हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। और दी ओजी टी शर्ट इज बैक, यानी कि भाई तगड़ी गर्मियां पड़नी स्टार्ट हो चुकी हैं। एंड फिलहाल का ऐसा सीन है कि भाई मैं जा रहा हूँ पंचकूला कुछ देखने। आगे देख लो कुछ गायब है, समझ जाओ अब आप किस चीज के लिए हम जा रहे हैं। बट एनीवे जल्दी से चलते हैं भाई। 11:15 में मैंने पहुंचना था क्योंकि उधर से आ रहे हैं पापा। एंड यार लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था ना ये वाला सीन, वो हट गया। ये देखो ये फिर से कम हो चुकी है इस हवा में टायर, यानी कि भाई पंचर ही है ये। बट अभी फिर से हवा भरवा के निकलता हूँ। पंचर तो बाद में लगवाऊंगा, शायद से लगवाऊंगी ना, टायर ही चेंज करा लूं। इतने बेकार टायर हो चुके हैं ना भाई इसके, हर दिन पंचर पंचर पंचर। अब लास्ट बार भरवा रहा हूँ भाई, इसके बाद तो पंचर ही लगवाऊंगा। आते वक्त ही लगवा लूंगा वैसे तो। अभी तो जल्दी जाना है, 11:15 पे पहुंचना था, 11:10 हो ही चुके हैं। एंड भाई मैं आपको ना एक बात बताता हूँ, जो फिलहाल का सीन है ना वो मेरी समझ से भी ना बाहर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब बहुत टाइम से ना बात चल रही है घर में कि एक कार निकाल के कोई और कार निकालनी है, या फिर 2 कार निकाल के एक बड़ी ही कार ले लेनी। मतलब कि आप समझ रहे हो ना जो होता है। अब धीरे धीरे वो ये कि बिजनेस में भी कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, घर में भी, तो वही प्लान बन रहा है। और एक डिस्क्लेमर, पहले कंटेंट के लिए कार ली ना अब लूंगा भाई। आपको पता है मेरी हिस्ट्री क्या है कारों के मामले में। जो घर वालों के लिए सुटेबल होती है, मतलब जो घर वालों का मन होता है वही कार आएगी। अगर मुझे ये होना कि भाई मेरे कंटेंट के लिए, मतलब कि मेरे चैनल के लिए, समझ रहे हो, फिर तो मैं भाई न्यू वर्ना ही लूं। बट न्यू वर्ना का ऐसा सीन बन रहा है यार कि वो ना डीजल में नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। फिर पापा वो ये, आप देखो माँ बाप तो अपने बच्चे के लिए सोचती है ना भाई। फिर मेरे पापा कहते हैं कि ये वाली वर्ना भी रख ले और न्यू वर्ना भी ले लेते हैं, वो पेट्रोल है तो क्या हुआ। बट आपको भी ये बात पता होगी, मतलब आप भी खुद सोचो भाई, 2 सेम कार है, वर्ना आई नो नेक्स्ट जनरेशन है वो, बट स्टिल यार वो बात नहीं बनती ना कि घर में 2 कारें खड़ी हैं वर्ना। सामने वाला भी सोचेगा भाई कितने पागल है, सेम कारें ले रखी है, सेम मतलब हुंडई कर रखा है पूरे घर में। मतलब वो बातचीत आई जाती है यार कहीं ना कहीं। बहुत चीजें सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता है। बाकी तो अब देखते हैं भाई क्या सीन बनता है क्या नहीं। एट द एंड ऐसा ना हो कि भाई कुछ बने ही ना, जो चल रहा है वही चलता रहे। बट लेट्स सी क्या होता है। मुझे भी अभी कुछ नहीं पता, मैं तभी इतने टाइम से चल रहा था बट एक भी वीडियो नहीं डाली थी। बट आज हम देखने जा रहे हैं कार। तो मेरे पापा को कहा कि रियल लाइफ में एक बार एक्सपीरियंस तो करो कार, तभी पता चलेगा ना कि कौन सी लेनी है कौन सी नहीं। और जो मुझे लगता है ना भाई, ये फर्स्ट और लास्ट टाइम हम देखने जा रहे हैं। इसके बाद तो डिसीजन ही बनेगा, क्योंकि भाई जिस प्राइस रेंज में मैं देख रहा हूँ ना, उस प्राइस रेंज में ऑप्शन बहुत ही ज्यादा कम है। पहले वो हो गया फाइनल का जो बेच रहे हैं, कौन सी डिस्काउंट उसमें थोड़ा बहुत ही हो पाएगा सर, रिगार्ड। हाँ तो भाई वो खड़ी है थार और हम देख के आ चुके हैं। कार जो हम देखने आए थे ये है। स्लिप वगैरह कुछ भी आप इसे कह लो, कोटेशन वगैरह। तो पापा क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। बहुत टाइम के बाद दिखे आप वीडियोस में। बहुत भाई आपको मिस कर रहे थे। जब हमने लास्ट वीडियो बनाई थी जब भी यही कमेंट है कि पापा के साथ और वीडियोस बनाया करो, बट पापा का टाइम ही नहीं होता, काम में बिजी रहते हैं। ये देख लो दाढ़ी दूढ़ी भी तभी नहीं कटवा रखी, अनग्रूम्ड हो रखी है। तब क्या सीन बन रहा है कार का तुमने देखने में, आप देखोगे, आपका मन जो है आप। और ये देखो ये होता है भाई सेडान में हल्की सी बजी जाती है इसका जो रनिंग बोर्ड होता है। और आज तो लोडेड है ना, जैसे मैं अकेले आता हूँ इधर तब नहीं बचती, लोडेड में थोड़ी बहुत बच जाती है। तो कोई सेल भी कर रहे हैं क्या हम कार? अब लास्ट ऑप्शन और है जर्मन। अब जर्मन से आप समझ जाइए स्कोडा या फोक्सवैगन, बट हम जा रहे हैं स्कोडा में। फोक्सवैगन इधर भाई चंडीगढ़ में, पंचकूला में है नहीं, और हमें पंचकूला में, तो इसलिए चलते हैं स्कोडा कुशाक देखने। तो भाई पहुंच चुके हैं स्कोडा के शोरूम में, और पापा ने ना पहली बारी कुशाक देखी है, देखते ही कह दिया कि नहीं भाई ये तो बड़ी छोटी सी है। अगर हम बात करें 1.5 वाले की, तो इसमें केसीटी टेक्नोलॉजी है, गाड़ी की पावर कम लग रही है। बट इन्होंने शोरूम सुंदर बना रखा है ना। अभी तक कैसी लग रही है आपको कुशाक? अभी 1-2 गाड़ी और देख लूं तो ज्यादा मेरे को। हाँ, जो इसकी टाइगून है, ब्रेजा तो कुछ टच भी नहीं करती। भाई कमेंट सेक्शन में मत लिखना क्या बोल रहे हो, पापा को नॉलेज नहीं है जर्मन कार्स की। हमने तो जैसे मारुति, हुंडई, महिंद्रा ये चलाए, जर्मन कार पहली बार देखने आए हैं। इसकी एक बिल्कुल ही सेम है टाइगून वॉक्सवैगन की। जैसे इसकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन छोटी है ना, मतलब बटनों वाली साइड में वो है घुमाने वाले से, उसमें बिल्कुल बड़ी सी स्क्रीन है ना 10 इंच की। जो मीटर का है, हाँ डिजिटल इसमें, हाँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल है। ये तो है, बट इन कारों में वो ही है, मेंटेनेंस थोड़ी ज़्यादा पड़ती है मेरे ख्याल से। बाकी पूछते हैं, हाँ पूछते हैं। कह रहा था भाई ये जो है सर्विस पैकेज वगैरह ले लेना ये वो। तो यार स्कोडा से तो हम निकल चुके हैं, बट भाई देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, महिंद्रा और स्कोडा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो इधर की डीलिंग थी ना बहुत ही बढ़िया, जो सेल्स पर्सन था बहुत ही बढ़िया, उसे नॉलेज वगैरह अच्छी थी, शोरूम वगैरह बढ़िया था। बट यार वही है, महंगी तो पड़ रही है। जोन सा मॉडल देखा 1.5 DSG 22-23 लाख तक का तो पड़ रहा है ये ऑन रोड। आपको ऐसी लगी कार? अरे मेरे मस्त लगी।
बढ़िया थी ना, बहुत बढ़िया। फिट एंड फिनिश वगैरह तो वही तो कमाल की है ना। उन्हीं चीजों को तो देख के दिल करता है भाई ये गाड़ियां ले। तो ये धीरे धीरे देखो सोच तो बदल रही है भाई दुनिया भाई की। सोच वाली बात नहीं है ना, जैसे महिंद्रा की थार ली हमें, हम्म। हर चीज में फॉल्ट है वो तो electronic में। हाँ यार वही है कि एक बार बेल्ट ही पहन लो, चंडीगढ़ तो जा ही रही है ना, टू ही बंद हो जाएगी। बट वही चक्कर है यार, महिंद्रा जो प्राइस रेंज में चीजें प्रोवाइड कर रहा है ना, वो यार ये फोक्सवैगन मतलब मैं मानता हूँ कि जर्मन है बट इनकी एक बात कॉस्टली मैं पड़ती है। बोलूं इसमें जैसे बोलो। जैसे तुम कह रहे हो ना, महिंद्रा जो कॉस्ट दे रहा है, फोक्सवैगन जो कॉस्ट दे रहा है, हाँ वैल्यू फॉर मनी क्वालिटी है ना, वो तो अनमैचेबल है। हाँ महिंद्रा के तो आसपास उसके खड़ी भी नहीं दिखती। ये तो है बिल्कुल। और हम देख भी 1.5 ही रहे हैं क्योंकि अब पैसे लगा रहे हैं तो वही है ना, जो बेस्ट है उस पे लगा लो। जितने रिव्यूज देखे हैं जो 1.0 वाले ओनरशिप, उसमें यही था कि भाई थोड़े पैसे ज्यादा खर्च के 1.5 पे चल जाओ। 1.0 वही 3 सिलेंडर है, 1.5 आपका 4 सिलेंडर है। बट चक्कर ही है पेट्रोल ही है ना। एवरेज तो अच्छी दे रही है। हाँ कह तो रहे हैं एवरेज बढ़िया दे रही है, देखते हैं बाकी तो। अब टाइगून और देख रहे हैं यार क्योंकि सेम है इसमें। कुछ आगे बस एक चीज जो मुझे बढ़िया नहीं लगी ना भाई, बीच की जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है ना टाइगून की, पूरी आपको डिजिटल मिलती है। इसमें वो ये है जैसे मैंने आपको पहले बटन से है, तो एक बार टाइगून देख लेते हैं क्या चक्कर है टाइगून का भी। इसकी कोटेशन लिया है, टाइगून की कोटेशन ले लेते हैं। तो भाई आज का मेरे ख्याल से आखिरी स्टॉप होगा क्योंकि 3 ऑप्शन ही हमने रखे थे। अब देखने आए हैं टाइगून जीटी, लेट्स सी क्या क्या मेजर फर्क है इधर। तो भाई इधर ना फोक्सवैगन में एक भाई जानता है, हम उसकी वेट कर रहे हैं और इनकी खातिरदारी देख लो, क्या बात है, नाइस। और ये वाली कार खड़ी है सामने जो हम देखने आए हैं और इसको टेस्ट ड्राइव लेंगे यार, क्योंकि उधर ना कुछ आग तो अवेलेबल नहीं थी 1.5 में। ये आप देख सकते हैं जीटी की बैजिंग। तो भाई बातचीत कंप्लीट हो चुकी है बट यस अब बारी है टेस्ट ड्राइव की। और जो इधर हमारे पुराने मित्र करण भैया लग रखे हैं, क्या हाल है भैया? बढ़िया सर बढ़िया। क्या रिस्पॉन्स है फिर टाइगून का? बहुत बढ़िया जी। चलो चला के देखें। बिल्कुल कोई ना, मुझे परफॉर्मेंस तो पता ही। अरे नहीं भगा रहा इतनी यार, टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं जस्ट दिखा रहा हूँ कि ये देखो जो स्टेबिलिटी है ना कार की वो जबरदस्त है। 100 भाई, अरे क्या हो गया, इतना क्यों डर रहे हो? कोई चक्कर नहीं है, ठीक है यार। मतलब परफॉर्मेंस तो सबको पता है भैया इसकी, देखो जर्मन की जी। डीएसजी अपने सेगमेंट में सबसे बेस्ट है। आप मुझे ना ये बता दो, जैसे मेरे बहुत भाई भी देख रहे हैं वीडियो, कुछ आग और इसमें फर्क क्या है जो मैं इस पे जाऊँ? सर इसके लिए मैं कहूँगा कि आप खुद फील कीजिए, आइए ड्राइव कीजिए, देन यू फील योरसेल्फ। नहीं फीचर फूचर ये सब प्राइसिंग क्या चक्कर है इनका? क्योंकि सेम ही है कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है बट कुछ फर्क है। अब जो इंजन की ट्यूनिंग हो गई, पावर डिलीवरी हो गया, स्टीयरिंग का कंट्रोल हो गया, पिकअप हो गया कि पावर डिलीवरी किस आरपीएम पे है, तो वो बेटर है। वो जब आप चलाओगे ना देन यू कैन फील योरसेल्फ। बिल्कुल जीटी की बैजिंग होगी। एग्जैक्टली जीटी बैजिंग ही अपने आप में बहुत मशहूर है। बहुत फील तो है भाई कार में, देखो। बाकी तो चलो शोरूम चलते हैं यार। तो भाई अभी आखिर में हम फिर से महिंद्रा आ गए थे, पापा को इधर छोड़ दिया है। एंड भाई आपको ना एक सीरियस बात बताता हूँ मैं, कोई भी झूठी हाइप वगैरह कुछ भी नहीं तो ऐसा होता है कब से देख रहा हूँ कार, सोच रहा हूँ कि लेनी है, एक और लेनी है। घर वालों ने, मैंने अपनी पर्सनली नहीं लेनी क्योंकि मेरा तो भाई वरना प्यार है। अभी 21 मार्च को आ भी रही है वरना, और शायद से इसके बाद हम कहीं और भी गए पापा को ले गए, ठीक है जी। बट ये सब हटाते हैं, कार ना 99.9% ना फाइनलाइज तो हो रखी है। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, और देखो जो मिडिल क्लास बंदा होता है ना मेरी तरह भाई, उसके जो सपने होते हैं ना वो यही होते हैं भाई, जो मैं आपके सामने बोलने जा रहा हूँ। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, 100K करा दो। 100K पर भाई कार की डिलीवरी फाइनलाइज है। जब तक वो कार भी हमें मिल जाएगी, आ जाएगी मार्केट में। बट सीरियसली बता रहा हूँ भाई, मैं बहुत ही तगड़ी कार फाइनलाइज करी है। आपने सोचा नहीं होगा कि भाई आपका भाई वो कार ले सकता है। और इससे ज्यादा तो मैं क्या ही बताऊँ यार, बस जल्दी से भाई बन के चैनल को ना सब्सक्राइब कर दो, चैनल अपने दोस्तों का शेयर कर दो, जल्दी से 100K सब्सक्राइबर्स करा दो। इट विल मीन अ लॉट टू मी। बाकी तो ये जा रही है अपनी थार, इसे नहीं बेच रहे हैं भाई, इसे बिल्कुल नहीं बेचेंगे क्योंकि थार जिसने एक बार रख ली ना उसे पता है भाई इसका कोई तोड़ नहीं है भाई। बस अभी घर पहुंचा था और ये देख लो दी राधे राधे गैंग इज बैक। क्या हाल है? राधे राधे। क्या हाल है भाई? देखो लास्ट वीडियो से बताया था ना यूपी से, इसलिए इन्होंने क्लासिक रख रखी है। और आपका यार भी भाई आज कार देखने गया था 4 शोरूम में। पहले गया महिंद्रा, फिर स्कोडा, फिर फोक्सवैगन, फिर हुंडई। हाँ भाई आप ये सब छोड़ो भैया, आप भी बात सुनो भाई, और आप भी ध्यान से बात सुनना। आपने तो चलो वीडियो में देखा होगा, इनको तो पता नहीं क्या सीन है। अब सुबह से अब मिल रहे हैं। स्कोडा में घुसा, कुशाग देखी पापा ने, आपने भी देखी है कुशाग, वो क्रेटा वाली सेगमेंट में आ जाती है थोड़ी, मतलब कि एसयूवी बट उससे अच्छा इंजन है क्रेटा वगैरह से। ये सब बातें छोड़ते हैं। कुशाग देख के पापा ने पता क्या बोला, यार ये तो छोटी सी कार है, ये थोड़ी ना लेंगे। फिर उसके बाद जब फील करी ना भाई, फिट एंड फिनिश देखी, बैठे, तब कहते यही लेनी है। मतलब जिसे कहते हैं ना दिल आ गया जर्मन कार पे यार। नहीं तो हम बताओ हरियाणा में देसी बंदों का क्या होता है ज्यादा से ज्यादा? मारुति, हुंडई, ज्यादा से ज्यादा महिंद्रा, है ना।
बट भाई जब जर्मन कार फील करते, हाँ जब जर्मन कार फील करते हैं ना भाई अलग ही। उसका टाइगून चला के देखी 5 स्टार। हाँ कहते हैं इसी का मन हो गया। कर दो जल्दी ऑर्डर भाई, कब से बिठा रखे नाक पहुंची जा रहे हो अपने। भाई इतने टाइम के बाद कॉफी मिली, वो भी फटे हुए दूध की दे दी। शिट यार। भाई मैं इधर बैठे बैठे ना कमेंट्स पढ़ रहा था, वैसे इधर शोर भी होता है देखो कैसे फोन में लगा हुआ है, बट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। कमेंट सेक्शन में यही आ रहा है पुरानी वीडियोस में कि भाई न्यू वरना बाय कर लो, न्यू वरना बाय कर लो। एंड भाई उससे भी ज्यादा जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, खासकर इंस्टाग्राम डीएम पे, कि भाई जो पुरानी वाली वरना है ये डिसकंटिन्यू होएगी या फिर अभी भी आएगी। भाई देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो अभी पता नहीं है कि भाई ये डिसकंटिन्यू होएगी या नहीं होएगी, बट इससे मेरे माइंड में एक चीज आई कि भाई इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे हुंडई जाके, ठीक है, क्या इसका RIP होएगा या नहीं होएगा। तो भाई जो ये वाला पार्ट है ना, मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये नेक्स्ट डे मतलब वीडियो डालने से पहले मैं री रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट पार्ट में मैंने कुछ बोली थी चीजें, बट उसके बाद ना मेरी किसी से बात हुई, कोई बड़े क्रिएटर मिलियन वालों से, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई जो जर्मन कार है उनमें अभी दिक्कतें आ रही हैं। फिर मैंने इनका इंस्टाग्राम खोला फॉक्सवैगन का, पहली पोस्ट देखना भाई आप उनके इंस्टाग्राम पे जाके, पिन कर रखी है टाइगून की, और उसके ना कमेंट सेक्शन पढ़ना। तो बहुत बातें हुई 1 घंटा उन भाई से, तो मतलब ना माइंड चेंज हो गया भाई, इसलिए मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नहीं तो इससे पहले मेरा माइंड बिल्कुल हो चुका था टाइगून। बट वही है यार, मैं 22 लाख रुपए लगा भी रहा हूँ तो सोच समझ के लगाऊंगा ना। अब इसके अलावा भाई जो पापा हैं वो कह रहे हैं महिंद्रा नहीं लेनी, क्योंकि थार के बाद जो भी दिक्कतें हुई, अब मुझे भी नहीं समझ आ रहा भाई, बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना, अब मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कोई ऑप्शन भी बचे हैं यार, अनलेस न्यू सेल्टोस आ जाए या फिर न्यू क्रेटा आ जाए। वो तो देखो बेस्ट ऑप्शन होते हैं, बाहर 2.2 भी हो रही है, उसे भी इग्नोर करें। और हाँ, एक हैरियर और सफारी का भी डार्क रेड एडिशन आ रहा है, वो देखते हैं कब आएगा, मतलब आज लॉन्च है बट शोरूम्स वगैरह में वही महीने तक आएगा। मतलब इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रखी है ना, बट लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। बट एनीवे भाई देखते हैं। अब तो जर्मन मेरे ख्याल से तो कैंसिल ही है भाई, मेरे हिसाब से तो जो मेरी बात हुई, और सामने वाला बंदा जिससे बात हुई वो बहुत ही ज़्यादा समझदार है, इसी फील्ड के हैं, मिलियन वाले क्रिएटर हैं, तो वही चक्कर है ना भाई। और ऊपर से इंस्टाग्राम पे वो कमेंट्स पढ़ लिए उनके पोस्ट पे, फिर रिव्यूज़ देख लिए ओनरशिप की क्या क्या दिक्कतें आती हैं इनमें। और उससे भी बड़ी बात, जैसे महिंद्रा का सर्विस सेंटर बढ़िया है, सुन तो लेते हैं ना, ये सुनते भी नहीं है ना भाई, जर्मन है ना अगले, इनको कोई फ़र्क ही नहीं है इंडियन मार्केट में क्या करने का नहीं। बट एनीवे लेट्स सी भाई क्या होता है क्या नहीं होता, मैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। बट प्लीज़ अगर आप लोग इस वीडियो में बने हुए, वीडियो को लाइक याद से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।